Hi everyone, very welcome to iExam B for 50% faster preparation. Selections सबको अच्छे लगते हैं and these names, these photograph, I have kept it here so that you also get motivated, inspired by these selections. We have very strong selections in IFSC exam and these are the kind of testimonials हमने पहले भी डिस्कस किया है and we are doing right now 300 important questions for आरबीआई ग्रेड बी। और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल होने वाले हैं बिकॉज व्हेन वी आर डिस्कसिंग द आंसर एक्सप्लेनेशन सो वी मे बी रीचिंग टू 2000 3000 क्वेश्चंस व्हिच कैन बी बेस्ड ऑन दीज एक्सप्लेनेशंस। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू आप इसको ध्यान से पढ़िए एंड गेट ए क्लू, go to the previous year paper and right now when you are watching this video, this is video number 19, we will discuss 10 questions. Right now you focus on the phase 1. GDP alone cannot symbolize the development of a country. Which of the following statements support this? This is the question I asked you in the last video. कौन सा statement इसमें इसको support करता है? So there are 4 statements. The GDP overlooks the contribution of social capital, all of our formal and informal network, institutions and cultures to supporting human well-being. सही है. Many activities in an economy, that is natural capital assets, and their services are not evaluated in monetary terms. देखिए आपको डाउट होता है दोबारा आते हैं, मतलब द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट दिस, ठीक है, कि जीडीपी अपने आप में सब कुछ नहीं दिखाता, ये भी सही है. मेनी कंट्रीज हैविंग लोअर पर कैपिटा जीडीपी आर रैंक्ड हायर ऑन एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ड्यू टू द बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड सोशल सपोर्ट. वहां पे सपोज एजुकेशन बेटर है, हेल्थ केयर बेटर है. और पर कैपिटा इनकम में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा हो सकता है कि देर आर मेनी रिच पीपुल इन दैट कंट्री. सपोज वहाँ पे बहुत सारे अंबानीज एंड अदानीज हैं और बहुत लोग बहुत पुअर हैं, तो विल यू कॉल दैट इकोनॉमी ए बेटर इकोनॉमी और अ इकोनॉमी वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल आर समवेयर इन मिडिल. तो ये भी पॉइंट सही है. इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज इज नॉट मेजर्ड इन जीडीपी, ये तो सही नहीं है बिकॉज नेचुरल कैलेमिटी होगी तो अगर बाढ़ आएगी, फसल खराब होगी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट तुरंत मेजर हो जाएगा, राइट. तो आप लोगों में से कई लोगों ने ये क्वेश्चन ठीक से आंसर किया है. ए, बी और सी यहाँ पे सही आंसर है. अकॉर्डिंग टू आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, व्हाट वाज द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी. और ये नंबर आपको पता होना चाहिए बिकॉज फिस्कल डेफिसिट इज इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट टू मेंटेन, बट आरबीआई गवर्नमेंट को कॉशन करता रहता है कि फिस्कल डेफिसिट आप कंट्रोल में रखिए. एफआरबीएम की बात हम करते हैं तो ये नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है और ये है 6.7% इन 2022 और ये अभी हो गया 6.4% इन 2022-23. दैट इज द रिवाइज्ड एस्टिमेट बेस्ड ऑन द फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ जीडीपी. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नंबर है. डिक्लाइन दिखा रहा है जीडीपी फिस्कल डेफिसिट में. Next question, what was the percentage change in the rice procurement during Kharif marketing season of 2022-23 compared to the previous year? ये भी आरबीआई एनुअल रिपोर्ट से आपको मिल जाएगा. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आंसर है 2.2% लोअर, कम हुआ है यहाँ पे राइस का प्रोक्योरमेंट. खरीफ की अगर हम बात करें तो प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस पैडी बोलते हैं. जब हम क्रॉप की बात करेंगे तो बोलेंगे पैडी, तो पैडी क्रॉप का यहाँ पे प्रोक्योरमेंट कम हुआ. दिस प्रोक्योरमेंट दिस इज 2.2% लोअर देन द लास्ट ईयर पीरियड. तो बफर स्टॉक भी जो है वहां पे भी थोड़ा कमी आई है. और कितना है वो अभी बोलता है 2.3 टाइम्स ऑफ द बफर स्टॉक नॉर्म. दैट द दिस इंडिकेट दैट देयर इज ए सरप्लस ऑफ राइस इन द बफर स्टॉक. तो बफर स्टॉक में तो है, ये इंडिकेशन दिखाता है, बट उसके सरप्लस में कमी आई है, राइट. So procurement of rice, which is of course
द मेजर क्रॉप, सबसे ज्यादा फूड ग्रेन किसमें होता है, राइस में प्रोड्यूस होता है, और कितना है वहां पे 492.2 लाख टन। दूसरे नंबर पर आएगा व्हीट। व्हाट वाज द इंटीग्रेट इन टर्म्स ऑफ द फूड ग्रेन, जो क्रॉप है ना, सबसे ज्यादा फूड ग्रेन नंबर 2 पर आएगा व्हीट। व्हाट इज द इंटीग्रेटेड PMGKY स्कीम। तो ये 5 ऑप्शन में नहीं पढ़ रहा हूँ फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द टाइम, बट गवर्नमेंट स्कीम इंपॉर्टेंट है और आपको उनके फुल फॉर्म और मेजर अगर कोई उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पता होना चाहिए। काफ़ी डिटेल्ड आंसर एक्सप्लेनेशन है, आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट ये स्कीम है टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स टू बेनिफिशरीज अंडर NFSA। तो हुआ क्या यहाँ पे, जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि ड्यू टू द लो यील्ड एंड रसा यूक्रेन क्राइस, जो वॉर हुआ, क्राइसिस आया उसके चक्कर में, उसके बाद गवर्नमेंट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन व्हीट एंड व्हीट बेस्ड प्रोड्यूस एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट कम हो गया एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन नॉन बासमती राइस। Additionally, government continued e-auctions to sell 3.4 million tons of wheat from the central pool stock. This was done to curb inflationary pressure caused by wheat supply कम हो गई थी, तो गवर्नमेंट अपना स्टॉक रिलीज किया। तो एज ए रिजल्ट ऑफ द डिक्लाइनिंग व्हीट स्टॉक, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द व्हीट अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेटेड PMGKY, एग्जाम में ये चीजें ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। तो दिस वाज सब्स्टिट्यूटेड विद राइस इन द 6th एंड 7th फेज ऑफ द स्कीम, और स्कीम है अप्रैल टू दिसंबर 2022। हाउएवर स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 23 द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन अंडर PMGKY वाज डिसकंटिन्यूड। इंस्टेड क्या कर दिया गया, इसके बदले इंटीग्रेटेड PMGKY स्कीम वाज अनाउंस्ड, जिसमें आपको राइस, व्हीट एंड अदर कोर्स ग्रेन मिलते हैं अंडर NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। और ये 81 करोड़ बेनिफिशरीज को सब्सिडाइज प्राइस पे या फ्री भी कुछ लोगों को उसमें जो है मिलता है। तो इंटीग्रेटेड PMGKY के बारे में प्रश्न है। अकॉर्डिंग टू RBI एनुअल रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर। 23 में इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सपीरियंस ए मॉडरेशन इन ग्रोथ ड्यू टू ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। अगर आप थोड़ा भी पढ़ रहे होंगे आपको ध्यान होगा, यस मॉडरेशन हुआ। द ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फेस चैलेंजेस एज रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज इम्पैक्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी हुआ जो हम बात कर रहे थे, रशिया यूक्रेन वॉर जो हुआ उसके चलते सप्लाई भी रुकी है, और दूसरा फ्यूल कॉस्ट बढ़ने की वजह से ऑयल की इशू आया ना ग्लोबल लेवल पे, यहाँ भी आपकी कॉस्ट बढ़ गई, रॉ मटेरियल की। ऑटोमोबाइल सेक्टर सॉ ए बाउंस बैक सपोर्टेड बाय फेस्टिव सीजन सेल्स। ये शायद आपको याद ना हो, बट ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम था, बिकॉज ऑटोमोबाइल इज ए बिग सेक्टर व्हेन इट कम्स टू द मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ पे ऑटोमोबाइल बाउंस बैक किया था, यहाँ पे फेस्टिव सीजन सेल हुआ था, तो इससे थोड़ा सा सपोर्ट मिला। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। द करेंसी पैराडॉक्स रिफर्स टू, क्या है करेंसी पैराडॉक्स? साइमल्टेनियस ग्रोथ ऑफ फिजिकल करेंसी एंड डिजिटल पेमेंट, डिक्लाइन इन फिजिकल करेंसी ड्यू टू द राइज ऑफ डिजिटल पेमेंट, द प्रीफरेंस ऑफ डिजिटल पेमेंट ओवर फिजिकल करेंसी, द absence of cash withdrawal during the COVID, द डिक्लाइन ऑफ डिजिटल पेमेंट ड्यूरिंग पेंडेमिक। तो अभी जैसे ये कुछ होते हैं ना ऑप्शन एलिमिनेशन, मैं हमेशा बोलता हूं आपको, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से बताइए, इसमें 2 से 3 तो एलिमिनेट कर सकते हैं ना, तो आपका ऐसे करके फिर आंसर इजी हो जाता है। आप यहाँ पे आपको मालूम है पेंडेमिक और ये सब कहाँ होगा, कि ये भी और ये भी क्यों होगा, ठीक है। पैराडॉक्स वर्ड सुन के आपको लगेगा कि यार प्रीफरेंस ऑफ डिजिटल पेमेंट ओवर फिजिकल, इसको पैराडॉक्स बोलेंगे क्या? पैराडॉक्स तो तभी है जब दोनों की ग्रोथ हो रही है। तो ऑप्शन कभी आपको बी में कंफ्यूजन हो भी तो, अदरवाइज इतना कंफ्यूजन था नहीं इसमें, ठीक है। जब दोनों फिजिकल और डिजिटल पेमेंट दोनों में ग्रोथ हो रही है, अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा हो सकता है, इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, लोगों को पैसा ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो उसमें
parallel growth of both physical currency and digital payment method. It may seem contradictory, but this is why it is currency paradox. COVID-19 pandemic has further highlighted this paradox as cash demand increased despite of the growing popularity of the digital payment. In India, you must be knowing, while digital payments through the UPI saw significant growth, the amount of the currency in circulation in relation to the country's GDP also increased. So not only the total volume of the currency has increased, but if you compare as a percentage of GDP, so there also we are seeing an increase in the currency in circulation. This phenomenon is not unique to India and has been also observed in other countries since 2007. The persistent preference of cash can be attributed to the factors low opportunity cost, interest rate associated with the holding currency, the need for precautionary saving during the uncertain time. कोविड में ऐसा लगा सबको कि भाई कैश तो कैश है, अपने घर में कैश थोड़ा स्टोर कर लेना चाहिए, कब मुसीबत में हमें जरूरत पड़ जाए. एंड द प्रेजेंस ऑफ लार्ज इनफॉर्मल इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम दैट ऑफन इन्वॉल्व कैश ट्रांसफर्स, ये भी एक कारण है. और इनफॉर्मल इकोनॉमी हम जान ही रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट, हमारे देश की इनफॉर्मल इकोनॉमी जिसको हम ब्लैक मार्केट, थोड़ा अंतर है दोनों में, बट ब्लैक मार्केट भी हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा है, तो कैश उसमें चलता है. डिजिटल पेमेंट गवर्नमेंट प्रमोट करा रही है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाइट वेट एंड पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई. अब ये भी आपको लॉजिकली आप समझेंगे, लाइट वेट है और पोर्टेबल है, तो इसका पर्पस क्या, टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस एफिशिएंटली, टू एंश्योर सस्टेन्ड अवेलेबिलिटी ऑफ द कन्वेंशनल पेमेंट सिस्टम्स, to operate independently of conventional technologies, to facilitate international money transfer, to support mobile banking services. अब इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स के लिए पोर्टेबल होना इतना कोई बड़ी चीज नहीं है, तो ये आप हटा सकते हैं. और मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज तो चल ही रही हैं, तो इसमें ये जो पोर्टेबल लाइट वेट अगर कोई अलग इंस्ट्रूमेंट को लेके जाने की बात हो रही है तो दैट वोंट अप्लाई हियर. मैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ही यूज कर रहा हूँ आपके बेनिफिट के लिए, जिससे कि आप एग्जाम में ये टेक्निक का यूज कर पाए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज. किसी जरूरत पड़ने पे, जहाँ पे जो आपकी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही है, ये एक तरीका काम आएगा पेमेंट करने के लिए ड्यूरिंग सच एक्सट्रीम सिचुएशंस. तो आरबीआई ने ये इंट्रोड्यूस किया है, टू designed and operated independently of the conventional technologies, can be used from anywhere with minimal staff. सिंपल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है इसका, और इसका पर्पस क्या है, जो क्रिटिकल ट्रांजैक्शंस होंगे दैट कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी, जैसे कि गवर्नमेंट एंड मार्केट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, तो इसको इम्प्लीमेंट करने से जरूरत पड़ने पे अगर कभी नॉर्मल आपका कन्वेंशनल पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम डाउन है, तो इसके माध्यम से हम क्रिटिकल सिचुएशन में पेमेंट कर पाएंगे, एसेंशियल पेमेंट जो है इंटरबैंक पेमेंट कर पाएंगे. व्हेन वाज सीबीडीसी होलसेल सेगमेंट ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट ऑपरेशनलाइज्ड? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. ये तो आ ही गया होगा, अभी तक याद हो गया होगा, कितने सारे वीडियो में तो मैं ही बोल चुका हूं. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर है आपका नवंबर 2022 आरबीआई ने जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बाय मेकिंग एनहांसमेंट इन इट्स एग्जिस्टिंग ई कुबेर सिस्टम, तो ये ऑपरेशनल किया गया नवंबर 1 2022 को, और रिटेल जो है दिसंबर 1 2022 को. When did implementation of the प्रकल्प go live? अब प्रकल्प का फुल फॉर्म याद है आपको? प्रकल्प इज प्रत्यक्ष कर लेखन प्रणाली, और ये एक न्यू टैक्स कलेक्शन सिस्टम है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 2022. ये आपका आंसर हो गया. ये सिस्टम इंटीग्रेट करता है ई कुबेर को, टिन को, पीएफएमएस और एजेंसी बैंक को. ई कुबेर क्या है, मैंने कई सारे वीडियोज में इसकी बात करी है.
government owned platform that provide a single window for all government transactions. आरबीआई ऑपरेट करता है इसको, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यहां पर क्वेश्चन था प्रकल्प का। Which organization issued the first green bond? ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, और जहां तक मुझे याद है मैंने ये भी एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। डेफिनेटली इनके नाम से जैसे पता लगता है, ये ग्रीन है, कलर कैसा पेपर का से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे प्रश्न है ये, और आंसर भी गेस भी किया जा सकता है, बिकॉज वर्ल्ड बैंक इज डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड बैंक सबसे पहले 2008 में ग्रीन बॉन्ड इशू किए थे, उसके बाद ग्लोबल मार्केट फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस हैज एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ग्रोथ प्राइमरीली ड्रिवन बाय ग्रीन बॉन्ड इशुएंस। As of September 2022, cumulative green bond issuance surpassed 2 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन हो चुका है टोटल ग्रीन बॉन्ड का इशुएंस। अब ये प्रश्न आपको आंसर करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ थीमेटिक बॉन्ड्स। इनमें से सही उत्तर क्या है, और मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप कमेंट पर लिखिए, आपका आंसर गलत भी होगा तभी भी आपको फायदा होगा, बिकॉज जो हम गलती करते हैं ना वो हमें ज्यादा याद रहता है बाद में। सही आंसर देखना पड़ेगा आपको, यू विल हैव टू वेट, एंड दिस इज हाउ स्टेप बाय स्टेप यू सक्सीड इन योर करियर। आप हमारे यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस देखो, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, आपको यहाँ पे लाइव क्लास करने को मिलेंगी जिसमें डाउट क्लेरिफिकेशन होगा, और कोई भी प्रश्न है तो यू कैन आस्क टू द मेंटर हु आर अवेलेबल टू यू एनी टाइम एंड आंसरिंग योर क्वेरीज स्टेप बाय स्टेप। अगर आप 24 की भी तैयारी कर रहे हैं, सी आरबीआई ग्रेड बी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ए टफ एग्जाम, तभी भी आपको स्टेप बाय स्टेप तैयारी करते रहनी चाहिए, और प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना ना भूलें। बीपीडीआईएस की अगर अभी एग्जाम देने जा रहे हैं तो पिछले 4 महीने का बीपीडीआई तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको जनरल अवेयरनेस में अच्छे से स्कोर करना है। विश यू ऑल द बेस्ट, अगली वीडियो में मिलते हैं। 50% फास्टर प्रिपरेशन ओनली एट एग्जाम बी।